पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उपसमेण हणे को हम मानम मद्दवया जिणे मायम तज्जव भावेण लोभम संतोष ओ आश्रय। जिणे जैन वाङ्मय में कसाय शब्द आता है। कसाय कर्ममल की आय जिनसे होती है वे कसाय होते हैं। दो प्रकार के कर्म बंध होते हैं, एक सांप्रदायिक बंध और दूसरा ईर्यापथिक बंध, ईर्यापथिक बंध। सांप्रदायिक बंध वह होता है जो सकसाय अवस्था में जीव के होता है। सूक्ष्म संपरायांत है सांप्रदायिको बंध है। ईर्यापथिको वीतरागस्य अबंधो योगी, ये 3 सूत्र हैं। जैन सिद्धांत दीपिका में तत्वज्ञान की अनेक बातें हैं। तो बंध के बारे में और अबंध के बारे में यहाँ बताया गया है कि 10वें गुणस्थान, सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान 10वां गुणस्थान है। 10वें गुणस्थान तक जो कर्म बंध होता है वह सांप्रदायिक बंध होता है। सकसाय अवस्था में होने वाला बंध सांप्रदायिक बंध है। दूसरे प्रकार का बंध है ईर्यापथिक, ईर्यापथिको वीतरागस्य। एकसाय के अथवा यूँ कह दें वीतराग के जो बंध होता है कर्म बंध, वह ईर्यापथिक कहलाता है। 10वें गुणस्थान के बाद 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में जो कर्म बंध होता है उसे ईर्यापथिक कहा गया है। दोनों में अंतर क्या है? ईर्यापथिक बंध 11वें, 12वें, 13वें गुणस्थान में जो होता है वो मात्र योग से होता है। वहाँ कसाय का कोई लेना देना नहीं है, केवल योग, मन वचन काय की प्रवृत्ति है। मात्र उसी से जो बंध होता है वह ईर्यापथिक कहलाता है। और जिस बंध में कसाय भी संयुक्त होता है या कसाय युक्त योग होता है या कसाय सकसाय अवस्था में जो बंध होता है वह बंध सांप्रदायिक कहलाता है। ईर्यापथिक बंध नाम मात्र का सा होता है। पहले समय में बंधन हुआ, दूसरे में भोगा, तीसरे में तो झड़ गया, खत्म बात। 2 समय की स्थिति है, बंधनार भोगना, बंधनार भोगना, बंधनार भोगना, यह क्रम मानो रहता है उस बंधावस्था में। नाम मात्र का बंध है। जो यह दृष्टांत है कि 2 गोले, एक आर्द्र मिट्टी का गोला और दूसरा सूखी मिट्टी का गोला, दोनों दीवार पर फेंके गए तो आर्द्र मिट्टी वाले गोले की जो रेत मिट्टी वो तो चिपक गई, सूखे गोले की मिट्टी वापिस नीचे गिर गई। यह दृष्टांत एकदम एप्रोप्रिएट,
इरियापथिक और सांप्रदायिक में संभव, यानी इरियापथिक का बंध है वो सूखे गोले वाले दृष्टांत के लिए अत्यंत वो अनुकूल बैठता है कि इरियापथिक बंध एकदम सूखे गोले के लगा कि गिरा, इतना शायद मिट्टी भी लगने गिरने में ज़्यादा समय लेती है, इरियापथिक को उतना समय भी नहीं लगता, सूखे गोले से भी ज़्यादा यह न चिपकने वाली स्थिति की है। तो ये दो प्रकार के बंध हैं, सांप्रदायिक बंध, इरियापथिक बंध। सांप्रदायिक बंध में भी अनासक्ति की अवस्था में कोई विशेष चिपकाव न हो, पर इरियापथिक में तो चिपकाव की मानो बात ही नहीं, एक समय बंधा दूसरे समय में तो भोगना। तीसरी चीज है अबंधो योगी, अयोगी अबंध है। 14वां गुणस्थान है अयोगी केवली गुणस्थान। तो अयोगी केवली गुणस्थान में बंध होता ही नहीं है, वह कोई एक समय का भी बंध वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है? वहाँ न तो योग है और न कसाय है। कर्म बंध में दो जिम्मेवार हैं, कसाय और योग, इनके सिवाय और कोई जिम्मेवार नहीं। और 14वें गुणस्थान में दोनों ही नहीं है, न कसाय है न योग है, इसलिए वह अबंध स्थिति है, शैलेशी अवस्था है। योग नहीं, कसाय नहीं, केवल मूर्ति सी मानो विराजमान है वो 14वें गुणस्थान में। हम प्रेक्षा ध्यान के लिए कहते हैं कि आइडोल या स्टेचू की तरह अडोल रहो, यह उदाहरण है एकदम 14वें गुणस्थान का उदाहरण, शैलेशी अवस्था वाले साधु की तरह अडोल रहो। हालांकि उतनी अडोलता संभव नहीं है, परंतु संभवतः मूर्ति में जो स्थिरता होती है, तो 14वें गुणस्थान में कोई लेटा हुआ साधु तो वो स्थिरता भी मानो कोई यूँ कम नहीं होती होगी, या प्रायः चंचलता नहीं होती होगी। तो यह सांप्रदायिक बंध, इरियापथिक बंध और अबंध, हम 14 गुणस्थानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। इस कर्म बंधन, इस अबंध के संदर्भ में हमारे कई उपासक श्रेणी के हैं और भी साधु साध्वियाँ समणियाँ और हैं, मुमुक्षु हैं। यह 14 गुणस्थानों को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जा सकता है बंध के संदर्भ में कि एक सांप्रदायिक बंध, हाँ, सांप्रदायिक बंध वाले गुणस्थान, इरियापथिक बंध वाले गुणस्थान और अबंध वाले गुणस्थान। तो सांप्रदायिक बंध वाले गुणस्थान 1 से 10 गुणस्थान तक है। समणी जी सहज ही आ गई, मैंने नाम लिया होगा समणी का बोलते बोलते समणियाँ आ ही गई। कई बार वो नाम लेते ही वो तैयार, मतलब तो मैंने नाम लिया कईयों का, समणियाँ आ गई। तो तत्वज्ञान की बात आ रही थी, ये लोग विदेश में भी जाने वाले हैं, तो वो तत्वज्ञान की बात आ रही है कि 14 गुणस्थानों को 3 भागों में बांट सकते हैं बंध के संदर्भ में और अबंध के संदर्भ में। पहले से 10वें गुणस्थान तक एक कैटेगरी, 11वां 12वां 13वां एक दूसरी कैटेगरी, 14वां तीसरी कैटेगरी में ले लें। पहले से 10वें गुणस्थान तक सांप्रदायिक बंध वाले ये 10 गुणस्थान हैं। 11 से 13वें तक 3 गुणस्थान इरियापथिक बंध वाले हैं, और 14वां गुणस्थान यह अबंध अवस्था का गुणस्थान। इस प्रकार 3 भागों में 14 गुणस्थानों को विभक्त किया जा सकता है। 14वें गुणस्थान में भी बंध नहीं है तो सिद्धों में तो बंध की बात ही समाप्त है, वो तो बंध की बात पहले ही समाप्त हो जाती है। तो सिद्धों में तो कोई बंध होता ही नहीं है, वहाँ तो केवल आत्मा है। अब देखिए 8 आत्मा है, इनमें 3 आत्माएं ऐसी हैं जो
हर जीव में कम से कम वे तीन तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीन आत्मा सिद्ध हो या संसारी, तीन आत्माएं ऐसी हैं वो हर जीव में मिलेगी, चाहे अभव्य में भी मिलेगी, भव्य में भी मिलेगी, सिद्धों में भी मिलेगी, संसारी में भी मिलेगी, साधु में भी मिलेगी, वीतराग में भी मिलेगी, सराग में भी मिलेगी, केवली में भी मिलेगी, छद्मस्त में भी मिलेगी, एकेंद्रिय में भी मिलेगी, द्विंद्रिय, हर जीव में कम से कम वे तीन जो नाम प्रमाण तीन आत्माएं हैं वे हर जीव में मिलेंगी ही मिलेंगी। प्रभु भाई बैठे हैं उपासक, वो तीन आत्माओं के नाम बता सकें तो बताएं, ऐसी कौन तीन आत्माएं हैं हर जीव में मिलेगी ही मिलेगी। तीन आत्माएं, आठ में से कौन है ऐसी हैं? एक कौन है? समणी जी कोई बता सकती है? तीन आत्माएं जो हर जीव में मिलेगी, वे तीन आत्माएं। हाँ, ये तीन आत्माएं, द्रव्य, उपयोग, दर्शन, ये तीन आत्मा। दिनेश जी बहुश्रुत हैं, कोई और कोई बात, ये तीन सब में मिलेंगी ना। कोई जीव ऐसा नहीं संसार में सिद्ध हो या संसारी ये तीन आत्माएं न हो। तो ये आठ आत्माओं में ऐसी तीन आत्माएं हैं जो सर्वव्यापी हैं, यानी हर जीव में हैं। बाकी जो पांच आत्माएं हैं वे हर जीव में मिले, क्योंकि कसाय आत्मा है वो बीतराग में नहीं, सिद्धों में नहीं। योगात्मा है अयोगी केवली गुणस्थान में नहीं, सिद्धों में नहीं। और ये ज्ञान आत्मा है वो मिथ्यात्व में नहीं होती वैसे। और वीर्य आत्मा है, चारित्र आत्मा है वो साधुओं के सिवाय चारित्र आत्मा वैसे नहीं। और वीर्य आत्मा है वो सिद्धों में वीर्य आत्मा भी नहीं। तो और पांचों आत्माएं कहीं है कहीं नहीं, इस स्वभाव प्रकृति स्थिति वाली है। बस तीन आत्माएं ये हैं जो हर जीव में हैं। इस प्रकार आठ आत्माओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे आत्माएं जो हर जीव में होती ही होती है, और एक वे आत्माएं जिसका हर जीव में होना संभव नहीं। तो ये तीन आत्मा एक कैटेगरी की हैं और पांच आत्माएं अन्य कैटेगरी की हैं। पुनः याद कर सकते हैं, द्रव्य आत्मा, उपयोग ज्ञान आत्मा, उपयोग द्रव्य, उपयोग ज्ञान, ये तीन आत्माएं सिद्ध हो या संसारी कोई भी जीव हो हर जीव में होती ही होती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी पांच आत्माएं हैं, वे कौन सी रही? कसाय आत्मा, योग आत्मा और ज्ञान आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। ये पांच आत्माएं हैं, वो कई जीवों में हैं और कई जीवों में नहीं, इसलिए सब जीवों में वे नहीं मिलती। तो यूँ आठ आत्माओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो आज मैंने दो ये तत्वज्ञान के बोल प्रस्तुत कर दिए हैं, जो इतने चालू संभवतः है या नहीं हमारे बोलचाल में, पर मैंने दो तत्वज्ञान की बातें वो बता दी है। तो समणी जी विदेश भी जाने की बात है, अमेरिका में रहने की बात है, तो तत्वज्ञान का विकास सहज ही ये बोल तत्वज्ञान के बोल दो बोल बताए। एक तो बंध के संदर्भ में हम बंध में 14 गुणस्थानों को तीन भागों में बांटना, कि 10 गुणस्थान पहले से 10वां तक सांप्रदायिक बंद वाले, 11वां 12वां 13वां ये इरियापतिक बंद वाले, 14वां अबंध वाला गुणस्थान। 8 आत्माओं में 3 आत्माएं वे हर जीव में प्राप्त होने वाली द्रव्य और उपयोग और दर्शन। 5 आत्माएं सब में नहीं मिलती, वे कसाय, योग, ज्ञान, चारित्र, वीर्य ये सब में नहीं मिलती। तो ये हमारे तत्वज्ञान की ऐसी बातें हैं। तो यह जो कसाय है वो कसाय भी आत्मा मानी गई। 8 आत्मा में कसाय आत्मा है, और यह कसाय 10वें गुणस्थान तक रहता है, और यह जब तक जीव में है तब तक मुक्ति तो है ही
होती ही नहीं है। अपितु योग जब तक है तो भी मुक्ति नहीं, अपितु योग मिट जाने के बाद भी ये शरीर जब तक है तब तक मोक्ष की अवस्था नहीं होती। तो यह कषाय है, इसको हम कमजोर करने का, प्रतनु बनाने का प्रयास करें कि कोह, मान या गुस्सा है कोह, उसको उपशम के द्वारा हम प्रतनु बनाने का, पतला बनाने का, कृश बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और अहंकार है मान, उसको मार्दव के द्वारा कृश करने का प्रयास करें। और माया को आर्जव के द्वारा गतवीर्य बनाने का, गत शक्ति बनाने का प्रयास करें। और संतोष के द्वारा लोभ को जीतने का प्रयास करें। बस यह बड़ी साधना है, यह महत्वपूर्ण साधना है। और तो कई सहायक या ऊपरी बातें हैं, यह मूल एक साधना की चीज है। चद्दर आपने कितनी बड़ी पहनी, एक छोटी, यह थोड़ी बहुत ही गौण बात है। फिर भी व्यवस्था हो सकती है कैसी चद्दर होनी चाहिए, पर गौण बात है। मुख वस्त्रिका बंदी हुई है, कदाचित किसी के नहीं भी है मुख वस्त्रिका, ये भी गौण बात है। क्योंकि बिना मुख वस्त्रिका के भी आत्मा का कल्याण तो हो सकता है। या व्यवस्थाएं हैं कि उपयोगिता भी उनकी हो सकती है, अपने अपने संप्रदाय की जो व्यवस्था है उसका भी यथोचित ध्यान रखना ही चाहिए। ये मूल चीज नहीं है कि मुख पत्ती कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी, वायुकाय की अजैना की बात आती है, कोई बोलता ही नहीं तो भले मुख वस्त्रिका नहीं भी बांधी तो कोई ऐसे सामान्यतया पाप की बात नहीं है। तो ये तो सहायक चीजें फिर भी हो सकती हैं, तो मूल चीज मोक्ष के लिए ये नहीं है। तो मूल चीज है वो है कषाय मुक्ति। कषाय मुक्ति नहीं है तो मोक्ष नहीं है। कषाय मुक्ति पूर्णतया हो गई है तो इस जीवन के बाद मोक्ष होना ही होना है। एक क्राइटेरिया या कसौटी या मूल अर्हता है, वह है अकषाय की स्थिति, वीतरागता की स्थिति। वो मोक्ष की एक बड़ी महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है। और अकषाय की स्थिति पूर्णतया आ गई, अब अयोगावस्था तो आएगी ही आएगी। मानो कि उसके लिए ज़्यादा प्रयास की भी अपेक्षा नहीं रहती होगी कि अकषाय बन गए, अपने आप जीवन के अंतिम कुछ समय में वो अयोगावस्था रहेगी ही रहेगी। और वो रहेगी तो मोक्ष होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि मोक्ष के लिए मुझे चलना पड़ेगा, अपने आप मोक्ष हो ही जाएगा। तो यह कषाय मुक्ति एक मुख्य आधार है सिद्धावस्था का और मोक्ष अवस्था का। और केवली समुद्घात भी हो जाती है। मोक्ष जाना है, अब कर्मों का सामंजस्य बिठाना है, तो केवली समुद्घात भी मानो हो जाती है। ऐसा नहीं कि अब केवली समुद्घात करूँगा, अब मैं करूँगा। संभवतः वो करने की चीज नहीं, वो होने की चीज है। केवली समुद्घात कोई प्रयास करके करने की चीज नहीं है। ध्यान तो मान लो बैठूं करूं, पर केवली समुद्घात के लिए संभवतः प्रयास की जरूरत, अपने आप ही वो स्थिति बन जाती है। और कर्मों की व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि आयुष्य क्रम और अन्य 3 अगाती कर्मों का सामंजस्य बनता है। और उचित समय पर जैसी व्यवस्था, जैसी नियति, वो मुक्ति जीव को प्राप्त हो जाती है। तीर्थंकर हैं, उनके कोई केवली समुद्घात नहीं होती है, तीर्थंकर के नहीं होती है, तो बिना तीर्थंकर वाले केवल ज्ञानी के ही हो सकती है। तो ये कई मानो नियम हैं, व्यवस्थाएं हैं। और केवली समुद्घात में जिस प्रकार आत्मा पूरे लोक में फैलती है, तो कोई यह कहे कि आत्मा कितनी बड़ी है, कि आत्मा की एकदम कितने बड़ी का उत्तर यह हो सकता है जितना बड़ा लोक है उतनी बड़ी आत्मा है। जितना बड़ा लोक है उतनी बड़ी आत्मा है। फर्क इतना सा है कि लोक तो यूँ छोटा सा नहीं बन सकता, आत्मा छोटी सी भी बन सकती है। इसलिए जितना जीव को शरीर का और का स्थान मिलता है उतने में आत्मा समाविष्ट हो जाती है, अपने आप को मानो एडजस्ट कर लेती है। लोक
पूरी आत्मा फैले, पूर्णतया फैले, तो पूरे लोकाकाश को कवर कर लेती है। एक ही, सारी आत्मा नहीं, एक ही आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल सकते हैं। तो आत्मा के प्रदेश कितने, असंख्य तो हैं, असंख्य भी कितने, जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने के उतने एक आत्मा के हैं। एक भी ज़्यादा नहीं, एक भी कम नहीं, एकदम लोकाकाश के बराबर आत्मा के प्रदेश होते हैं। तो हमारी आत्मा कसाय से मुक्त हो जाए तो फिर तो सिद्धावस्था मान लो निकट ही होती है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।